वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन पेज। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आपकी आई है कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे प्रिंसिपल, पीजीटी टीचर्स, लिपिक, केयर टेकर, चपरासी, वॉचमैन, ये सारी रसोइया, ये सारी पोस्ट आई हुई आपकी, ये सारी पोस्ट आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानाचार्य के नंबर ऑफ जो है पदों की संख्या 2 है, जिसमें जनरल की 1 है और एससी की 1 है। जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में एमए हिंदी अंग्रेज़ी या फिर एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। और यहाँ पे आपको सैलरी 30,000 दी जाएगी पर मंथ प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए। यहाँ देखेंगे आप पीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टीचर की इनको ये नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 2 है, जनरल में 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एससी में 1 पद है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन में हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए परीक्षा होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी यहाँ पे आपको 22,000 रुपये दी जाएगी पीजीटी हिंदी की पोस्ट के लिए। पीजीटी अंग्रेज़ी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 है, जिसमें 1 जनरल की है और यहाँ पे 1 आपकी एसटी की है। पीजीटी अंग्रेज़ी में 1 जनरल की पोस्ट है, 1 ओबीसी की है। यहाँ पे देख पाएंगे आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ देख सकते हैं आप। और सैलरी यहाँ पे 22,000 दी जाएगी। पीजीटी गणित में 2 पद हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे देख पाएंगे आप। यहाँ पे दिया गया है 1 पद आपका ओबीसी के लिए है और 1 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन एमए या फिर एमएससी गणित अथवा यहाँ पे देख सकते हैं एमए आपका होना चाहिए या फिर एमएससी आपका गणित से होना चाहिए। सैलरी आपको 22,000 दी जाएगी। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 है, जिसमें 1 जनरल की है और 1 एससी की है। क्वालिफ़िकेशन में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए और यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वालिफ़िकेशन आप पढ़ सकते हैं क्या मांगा गया है। पीजीटी रसायन विज्ञान में नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 2 है, जिसमें से 1 जनरल की है और 1 एससी की है। क्वालिफ़िकेशन में रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी भौतिक विज्ञान में 2 पद हैं, 1 जनरल के लिए है और 1 यहाँ पे ओबीसी के लिए है। भौतिक विज्ञान के लिए एमएससी आपका भौतिक शास्त्र से अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए या फिर एमएससी हो, या फिर आप ये देख सकते हैं अथवा यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान में 2 पद है, यहाँ पे 1 जनरल के लिए और 1 यहाँ पे ओबीसी के लिए है। एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से या फिर बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे होना चाहिए, या फिर एमसीए या फिर एमसीए कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। बी लेवल या डोएक डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा ये इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ आपके पास पीजी डिप्लोमा इन, अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में आपके पास पीजीडीसी है, तो भी आप यहाँ इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर स्नातकोत्तर डिग्री के साथ यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। सैलरी इसके लिए भी आपकी 22,000 ही दी जाएगी। ये आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी 6 है टोटल और 3 आपके जनरल के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है और 2 यहाँ पे एससी कैंडिडेट के लिए निकली है। जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन में आपका हाई स्कूल विज्ञान से होना चाहिए, विज्ञान वर्ग से साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और साथ में यहाँ पे एवं लेबोरेटरी टेक्निक में आपका डिप्लोमा या फिर मान्यता प्राप्त
इंटरमीडिएट आपका विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए, या फिर आप इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ साइंस स्ट्रीम से पास आउट है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। सैलरी इसके लिए 7,000 यहाँ पे देख सकते हैं 7,147 रुपीज़ यहाँ पे सैलरी लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मिलेगी आपको। ये आपकी लिपिक कार्यालय अधीक्षक या लिपिक आप कह सकते हैं, इसके लिए आई है पोस्ट आपकी। यहाँ आप देख पाएंगे एक यहाँ पे पोस्ट है एससी की, और यहाँ पे देखेंगे आप एक जनरल की पोस्ट है। नंबर टोटल पोस्ट इसके लिए लिपिक की 2 है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। यहाँ पे मांगा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित संस्था शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में, और यहाँ पे अलग से आपका कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, अथवा कंप्यूटर यहाँ पे आपके पास CCC होना चाहिए, और कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग मांगी गई है, और यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगी गई है, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग मांगी गई है लिपिक के लिए। आप टोटल ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 12th होना चाहिए, 12th आप पास आउट हो, साथ में CCC हो और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे सैलरी आपको 12,430 रुपये दी जाएगी लिपिक के लिए। केयर टेकर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे केयर टेकर के लिए 2 है, जिसमें से एक जो है यहाँ पे जनरल के लिए और एक यहाँ पे SC कैंडिडेट के लिए है। क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से इस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, साथ में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा केयर टेकर पोस्ट के लिए, और अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं यहाँ पे रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। 24,200 रुपये इस पोस्ट के लिए आपको वेतन दिया जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप 24,200। चपरासी की पोस्ट है, यहाँ पे देख पाएंगे आप। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, जिसमें से तीनों जनरल कैंडिडेट के लिए है, और क्वालिफिकेशन में कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे भी दिया गया विद्यालय में रात्रि निवास इस पोस्ट के लिए भी अनिवार्य होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी आपको 7,505 रुपये मिलेगी इस पोस्ट के लिए। चौकीदार की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, जिसमें से 2 जनरल की है, एक यहाँ पे OBC की और एक SC के लिए है। 8 पास यहाँ पे इसके लिए भी मांगा गया है, और रात्रि निवास यहाँ पे भी इसमें इस पोस्ट के लिए भी रात्रि में निवास अनिवार्य होगा। 7,005 रुपये इस पोस्ट के लिए, 7,505 रुपये इस पोस्ट के लिए आपको वेतन मिलेगा। रसोइया की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, जिसमें से 3 यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे SC के लिए 2 है, OBC के लिए 2 है, और एक जो है EWS के लिए यहाँ पे कक्षा 8 पास मांगा गया है, और विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। यहाँ पे सैलरी 6,000 यहाँ पे देख सकते हैं 755 रुपये दी जाएगी रसोइया पोस्ट के लिए। यहाँ पे नोट में पढ़ सकते हैं प्रधानाचार्य जो पोस्ट है, जिस विषय में यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती हो उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ पे प्रधानाचार्य पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष मांगी गई है, और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव मांगा गया है शिक्षण का। PGT शिक्षिका, कंप्यूटर शिक्षिका, केयर टेकर, कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट, चपरासी, चौकीदार और रसोइया पद के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पे 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष मांगी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं
और सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी के चयन के लिए यहाँ पे दिया गया भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा। और अब यहाँ पे चपरासी, चौकीदार एवं सहायक रसोइया पद का चयन आपका इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया। शैक्षिक स्टाफ द्वारा प्रधानाचार्य, पीजीटी शिक्षिका, कंप्यूटर शिक्षिका, केयर टेकर, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक पद का चयन मेरिट के आधार पर इस सारे पद का चयन किया जाएगा। इस पद पर चयन किया जाएगा। सर्वोच्च गुणांकधारी अर्हता अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक स्तर के समस्त वर्षों के अंक पत्रों, जो भी आपका समस्त जो वर्ष के जो अंक पत्र है, प्रमाण पत्रों की आपको छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। काउंसलिंग और जो है आपका इंटरव्यू के लिए कोई भी यात्रा भत्ता यहाँ पे देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को चयन को समस्त मूल प्रमाण पत्र के साथ आपको जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप पहले भी आप यहाँ देख चुके हैं कि केयर टेकर, चपरासी और चौकीदार, रसोइया, ये सारे पद के लिए रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे निवास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त समस्त प्रकार के पदों पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा, सिर्फ महिला अभ्यर्थी का ही। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आवश्यकता अनुसार रिक्तियाँ घट बढ़ भी सकती हैं, यहाँ पे दिया गया है। और ये यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त रिक्तियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन, आवेदन पत्र के प्रारूप, दिशा निर्देश। यहाँ पे सारे जनपद वाराणसी की ये वेबसाइट दी गई है, इस पर देखा जा सकता है या फिर डाउनलोड आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वेबसाइट एड्रेस इनका दिया गया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इनका वेबसाइट एड्रेस, यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किस पद, विषय और जाति वर्ग, यहाँ पे देख सकते जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। अगर एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना आपको होगा इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, आप अगर अलग अलग आवेदन कर रहे हैं पदों के लिए तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जिस पर आपको आवेदित पद का नाम, विषय और आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आपको 2 फोटो, शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पे सक्षम अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारे अंक पत्र को जो प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियाँ तथा उसके जहाँ पे और तथा अपना स्पष्ट नाम एवं पता लिखना होगा लिफाफे पर। और 42 रुपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न करना होगा। यहाँ पे आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट डाक से ही आपका लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि आपकी 18 जून रहेगी। अंतिम तिथि के बाद आपका आवेदन पत्र आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण या स्पष्ट ये सारे पढ़ सकते हैं आप। और ये भी ये सब लिखा गया है ना, आप पढ़ सकते हैं। चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं रोग से ग्रसित नहीं होने चाहिए। और यही आपका डिटेल नोटिफिकेशन था। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।